दोस्तों, भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया है और अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की रूपरेखा भी तय हो गई है। 22 जनवरी 2024 को मुख्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, लेकिन अभी तक ऐसी घटना निकलकर सामने आ चुकी हैं जिसे देख हर कोई हैरान है। जो गिद्ध कई सालों तक नजर नहीं आते थे, जो विलुप्त हो चुके थे, वह गिद्ध अचानक झुंड के साथ अयोध्या में आ पहुंचे हैं। कई लोग इन्हें जटायु कह रहे हैं, जो मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। लोगों का मानना है कि ये भगवान श्री राम के ही चमत्कार हैं और इसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जिसे साइंटिस्ट भी मान रहे हैं। दोस्तों, जटायु के बारे में रामायण में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। वह भगवान श्री राम के अनन्य भक्त और राजा दशरथ के परम मित्र थे। दोस्तों, प्रजापति कश्यप की पत्नी बिंता के दो पुत्र हुए थे, गरुण और अरुण। अरुण जी सूर्य के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्यमंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से लंबी उड़ान भरी। सूर्य के असद तेज से व्याकुल होकर जटायु जी तो बीच से ही लौट आए, किंतु संपाति उड़ते ही गए। सूर्य के निकट पहुंचने पर सूर्य के ताप से संपाति के पंख जल गए और वे समुद्र तट पर गिरकर चेतना शून्य हो गए। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता में भगवान श्री राम जी की खोज करने वाले बंदरों के दर्शन से पुनः उनके पंख जमने का आशीर्वाद दिया। दोस्तों, इन जटायु का भगवान श्री राम से मिलन कुछ इस प्रकार हुआ। जब जटायु नासिक के पंचवटी में रहते थे, तब एक दिन आखेट के समय महाराज दशरथ से उनकी मुलाकात हुई और वह महाराज दशरथ के अभिन्न मित्र बन गए। वनवास के समय जब भगवान श्री राम पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे, तब जटायु से उनका परिचय हुआ। भगवान श्री राम अपने पिता के मित्र जटायु का सम्मान अपने पिता के सम्मान के समान ही करते थे। भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता जी के कहने पर कपट मृग मारीच को मारने के लिए चले गए थे और लक्ष्मण जी सीता माता के कटुवाक्य से प्रभावित होकर वह भी राम जी को खोजने के लिए निकल पड़े थे। आश्रम को सूना देखकर रावण ने सीता माता जी का हरण कर लिया था और बलपूर्वक उन्हें रथ में बैठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर ले चला। सीता जी का करुण विलाप सुनकर जटायु ने रावण को ललकारा। जटायु का रावण से भयंकर संग्राम हुआ और अंत में रावण ने तलवार से उनके एक पंख को काट डाला। जटायु मरणासन होकर धरती पर गिर पड़े और सीता जी को लेकर रावण लंका की ओर चला गया। सीता जी को खोजते हुए भगवान श्री राम की दृष्टि घायल पड़े हुए जटायु पर पड़ी। जटायु मरणासन अवस्था में थे। वह श्री राम के चरणों का ध्यान करते हुए उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने श्री राम से कहा, राक्षस राज रावण ने मेरी यह दशा की है। वह सीता जी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया है। मैंने आपके दर्शनों के लिए ही अभी तक अपने प्राणों को रोक रखा था। अब मुझे अंतिम विदा दो राम। भगवान श्री राम के नेत्र भर आए। उन्होंने जटायु से कहा, तात, मैं आपके शरीर को अजर अमर तथा स्वस्थ कर देता हूँ। आप अभी संसार में रहें। तभी जटायु बोले, हे प्रभु श्री राम, मृत्यु के समय आपका नाम मुख से उच्चारित हो जाने पर अधम से अधम प्राणी भी भवबंधन से मुक्त हो जाता है। आज तो साक्षात आप स्वयं मेरे पास खड़े हैं। अब मेरे जीवित रहने से कोई लाभ नहीं होगा। भगवान श्री राम ने पक्षीराज जटायु के शरीर को अपनी गोद में रख लिया। उन्होंने उनके शरीर की धूल को अपनी जटाओं से साफ किया। जटायु ने उनके मुख कमल का दर्शन करते हुए उनकी गोद में अपना शरीर छोड़ दिया। इन्होंने परोपकार के बल पर भगवान का आश्रय प्राप्त किया और भगवान ने इनकी अंत्येष्टि क्रिया को अपने हाथों से संपन्न किया। पक्षीराज जटायु के सौभाग्य की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। बताया जा रहा है कि यही जटायु अब अयोध्या के मंदिर के आसपास दिखाई दे रहे हैं। इन जटायु की प्रजाति वाले पक्षी अयोध्या राम मंदिर के आसपास भटकते दिखाई दे रहे हैं। लोगों का ये भी मानना है कि जटायु की सेना ही राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने के लिए आई है। तो दोस्तों, भगवान श्री राम का मंदिर कई रहस्यों से भरा हुआ है। इससे पहले भी कई रहस्यों का खुलासा राम मंदिर में हो चुका है। प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण संपन्न हो चुका है और साथ ही मंदिर में भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि भी तय कर दी गई है। मुहूर्त के अनुसार भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को की जाएगी। इसी के चलते देश भर में 5 लाख से भी ज्यादा मंदिरों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भगवान श्री राम के आगमन की तैयारी जोरों शोरों से हो रही है।
तो दोस्तों तैयार रहना 22 जनवरी को, क्योंकि हम सभी को भगवान श्री राम जी के मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने अवश्य जाना होगा। और हमें इस बात का गर्व भी महसूस होता है कि हमारा जन्म एक ऐसी संस्कृति में हुआ है, ऐसे देश में हुआ है जो धर्म, पुण्य, सत्य, अहिंसा और चमत्कारों से ओतप्रोत है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई एवं ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। जय भारत भूमि।